की दिल में बेनकाब हो गए हैं। अभी मेरा नहीं हुआ, हो जाने अभी मैं पता ना कैमरा और कैमरा मैंने देखता हूँ मैं। ठीक है, जब भैया आप सवाल दागेंगे ऑन। दागना मत भाई, दागना दागा होगा नहीं रहता है यहाँ पर। आप तो सवाल दागते ही है, कहते ना दागो ने तो अपने तलवार निकालो, जब तक वो मुकब्बिल हो तो अखबार निकालो। अरे यार सोशल मीडिया निकालो, होता है। अच्छा चलो करो। रुको, सवाल मत करना कोई भी। ओके ओके, हम जबान प्रियंका जी, हुमायूं कबीर अभी बेनकाब हो गए 1000 करोड़ की डील में। मुसलमानों का जो है सौदा कर दिया उन्होंने 1000 करोड़ में। अरे भैया, ये हुमायूं कभी ये सोच रहे थे ना कि 1000 करोड़ में बंगाल के जो मुसलमान है ना, जो हमारे भाई है ना मुसलमान, उनका सौदा कर दे। काहे? क्योंकि इनको तो पैसा नजर आ रहा था और इनको नजर आ रहा था कि भैया डिप्टी सीएम बना देंगे बंगाल के ना, यही नजर आ रहा था हुमायूं कबीर को। इसलिए हमारे मुसलमान भाइयों का सौदा करने चल दिए बंगाल में। अब देखा नहीं, जैसे ही 19 मिनट की इनकी जैसे ही वीडियो वायरल हुई ना, पार्टी खत्म हो गई इनकी, लोग छोड़ के भग गए इनको। अब क्या करेंगे भाई, अब तो तुम्हारा राजनीति का रैली खत्म हो गया। मतलब एक तरफ तुम बड़े वो बन रहे थे, मुसलमानों के नुमाइंदे कह रहे थे भैया बाबरी मस्जिद तो यहीं बननी चाहिए थी, एक तरफ तुम ये कह रहे थे और दूसरी तरफ तुम हमारे मुसलमान भाइयों का सौदा करने चल दिए। ऐसा कहे, एक तरफ तुम हमारे मुसलमान भाइयों का सौदा कर रहे थे और दूसरी तरफ कह रहे थे बाबरी मस्जिद यही बननी चाहिए थी। अरे भैया, मस्जिद बननी चाहिए थी, अच्छी बात है। एक रात में इनको सपना आ गया कि भैया बाबरी मस्जिद बनवा दें। मतलब एक रात में सपना आ गया इस आदमी को कि बाबरी मस्जिद बना दें। अब मैं तो मुसलमान भाइयों से कहूंगी, आप लोग अगर उनका अब भी समर्थन करेंगे ना, तो SIR जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है। क्योंकि हुमायूं कबीर जो है ना वो आप लोगों का सौदा कर रहा है। 1000 करोड़ में मुसलमान भाइयों का सौदा कर दिया उस आदमी ने कि भैया मैं मुसलमानों का हिमायती बन जा रहा हूँ, इतने करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, मुसलमानों का वोट इकट्ठा करना पड़ेगा, बंगाल में खेला कर देंगे हम। यही चाहता ना। अब ओबीसी क्या करेंगे? अवैसी साहब तो छोड़ के चले गए। ओवैसी साहब तो पहले ही छोड़ के भग गए, जो लगातार उनको कह रहे थे ये मेरा शेर है, ये मेरा शेर है, मुसलमानों का एक करेगा। ओवैसी साहब तो जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, ओवैसी साहब ने तो तुरंत छोड़ के भग लिए। अब ओवैसी साहब ये भी सोचते होंगे मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया, मैं तो बैरिस्टर था तो समझ क्यों नहीं पाया कि ये आदमी मेरे ही भाइयों का सौदा कर रहा है। ओवैसी साहब बैरिस्टर है ना, बड़ा मुसलमानों को कहते कि मुसलमान तो मेरे नुमाइंदे हैं, बड़ा मुसलमानों के हित में हर जगह आवाज उठाते ओवैसी साहब। लेकिन ओवैसी साहब आज आप चुप काहे हैं? काहे आप निकल लिए पतली गली से? अगर हुमायूं कबीर ने 1000 करोड़ में सौदा किया था हमारे मुसलमान भाइयों का, तो आपको तो और सामने आना चाहिए था। जैसे ममता दीदी ने कह दिया कि भाई कड़ी कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई होनी है वो सब होगी। तो वैसे साहब आप काय पतली गली से निकल लिए? क्यों? क्योंकि आप तो डर गए कि भैया हुमायूं कबीर के साथ जितने मुसलमान होंगे वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मतलब इतना कुर्सी से प्यार है इन लोगों को कि हमारे मुसलमान भाइयों का सौदा कर दिया, उन भाइयों का सौदा कर दिया जो एकदम देश के लिए सच्चे नागरिक हैं, उन भाइयों का सौदा कर दिया। एक तरफ है बीजेपी, इनने SIR लाए 90 करोड़ वोट काट दिए, ठीक है, 90 करोड़ वोट, और उसमें से कितने ज्यादा वोट काटे? 90 लाख 90 लाख वोट काट दिए SIR में। और सबसे ज्यादा किस कास्ट के काटते? मुसलमान भाइयों के। अब ये लोग जताना क्या चाह रहे हैं? और एक इनकी दीदी क्या कहूँ मैं उस नशेड़न महिला को, दीदी भी कहना एक शब्द अच्छा कौन? नहीं है। किसका नाम लीजिए? कंगना रनावत। मैंने नशेड़न महिला बोला, सब समझ गए। आप जितने भी लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं ना, सब समझ गए। उनसे प्रॉब्लम क्या आपको? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नशेड़न महिला को इतना समझ नहीं आता। एक सांसद को आप नशेड़न बोल रही है? माननीय सांसद हैं, हाँ। उस कुर्सी की मुझे अहमियत पता है, उस कुर्सी की इज्जत करती हूँ, लेकिन इस औरत की नहीं करती। क्यों? ये औरत वही है ना, कभी राहुल गांधी को टपोरी बोल देती है, कभी राहुल गांधी को बोलती फ्लाइंग किस कर रहा है। और आज तो क्या बोल दी बंगाल में पता है क्या? कि जो 90 लाख वोट काटे हैं, हाँ। बाहर की आत्माएं आ जाती थी। अच्छा। और जो वोट डाल के किसी एक पार्टी को जिता देती थी। भैया कंगना रनावत, अगर 90 लाख आत्माएं वोट डाल रही थी ना, तो जो SIR हुआ है नाम क्यों काट दिए? मतलब वही चीज है, इन पिता का नाम नहीं है, बेटे का नाम लिस्ट में। भाई बेटा कहाँ से प्रकट हो गया क्या? अगर पिता का नाम नहीं है लिस्ट में, ये बताओ SIR में, मतलब बेटा प्रकट हो गया और जब पिता ही उसका नहीं है। मतलब एक परिवार में अगर 6 लोग हैं ना, पिता का नाम नहीं है, माता का नाम नहीं है, बच्चे चारों का नाम है, बच्चे का प्रकट हो गए, आसमान से टपक गए एक एक करके कि भैया हम तो यहीं के नागरिक, हमारे माता पिता तो यहाँ के नागरिक नहीं है। बीजेपी का
नॉन पॉलिटिकल तो भी हो क्या? सकते हैं ना। बीजेपी का जो चाल था जो मतलब जीत जाएंगे बंगाल के पोल बीजेपी ने यही सोचा था ना, बीजेपी ने ये सोचा जैसे हर जगह हिंदू मुस्लिम कर लेते ना, बंगाल में भी वही करेंगे। बीजेपी सोच रही थी भैया हिंदुओं के नाम नहीं काटेंगे, क्यों, हिंदुओं को तो मैं रिझा लूंगा चाहे कैसे भी, चाहे हिंदू मुस्लिम करके, चाहे राम मंदिर करके, चाहे भगवान का हवाला देके, हिंदुओं को तो मैं रिझा लूंगा, लेकिन मुसलमानों को तो नहीं रिझा पाऊंगा ना। इसलिए ऐसा यार मैडम आप इतनी बुखलाई हुई क्यों है? भाजपा सरकार आ रही इसलिए? अरे बौखलाई हुई इसलिए भैया, हमारे मुसलमान भाइयों का नाम कैसे काट दिया ऐसा यार से? सरकार- और मतलब 20 साल से कोई रह रहा है यहाँ, 50 साल से किसी का घर है यहाँ, तुम उसका काट दोगे और ये बोलोगे कि वो बांग्लादेशी है, वो रोहिंगा है, ये बोलोगे तुम कि वो यहाँ नहीं रहता। मतलब बेटे का नाम ऐसा ही लिस्ट में है, वोट डालने जाएगा बेटा, अब बाप का नाम नहीं है, मतलब बेटा के आसमान से प्रकट हो गया, टपक गया आसमान से नीचे आकर। वही बात है ना, जिसका घर परिवार नहीं है, जो फक्कर फकीर है, वो क्या समझे। अब मोदी जी आप पहले ये तो बता दीजिए, आप आखिर हैं कहाँ के बासी? आप कभी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया, कभी कहते हैं मैं तेली हूँ, और आज तो मोदी जी क्या बोलूँ, फेंकने में इतना भूल गए कि ये बोल दिए कि मैं या तो आने वाले टाइम में या फिर पैदा होऊंगा। मोदी जी आप तो नॉन बायोलॉजिकल है ना, तो आप पैदा कैसे होंगे? मुझे ये बता दीजिए कि आप पैदा कैसे होंगे जब आप नॉन बायोलॉजिकल। हुमायूं कबीर को बीजेपी 1000 करोड़ दे रही थी। वही चीज है ना, बीजेपी ने हुमायूं कबीर को ऑफर किया था कि आपको हम डिप्टी सीएम बना देंगे, ठीक है। हुमायूं कबीर जो कह भी रहे थे ना, जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें उनके साफ साफ लफ्ज हैं कि 1000 करोड़ रुपए लो और मुसलमानों का वोट सेट करो, क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए। बाबरी मस्जिद के थ्रू ना जो इनके साथ जो जनता जुड़ी थी ना, आज वो जनता भी रो रही होगी कि हम कैसे आदमी के साथ जुड़े थे, अपना भाई जिसको हम भाई बोल रहे थे वही कसाई निकला। क्या अच्छा, ईमान का सौदा कर दिया? आज अच्छा, मुसलमान मैडम, भाई क्या भी ईमान सोच का रहे होंगे। क्या मुसलमानों के ईमान का बाबरी के नाम पर सौदा कर दिया हुमायूं कबीर ने? हुमायूं कबीर और बीजेपी मिलके सौदा कर रहे थे। अरे मैडम ये 2019 बताइए, में हुमायूं कबीर बीजेपी के टिकट से लड़ा था चुनाव। 1000 करोड़ रुपए मुसलमान क्या यहाँ पर जो है हाँ। पैसे लेके वोट देते हैं क्या? ये बताइए। मुसलमान पैसा लेके वोट नहीं देता, हाँ। ठीक है ना, हिंदू भाई पैसा लेके वोट देता है ना मुसलमान भाई। हाँ। 1000 करोड़ में सौदा कर रहे थे अपने नेताओं का, हाँ। कि भैया ये नेता कांग्रेस से खड़ा हो रहा है, इसको देने पड़ेगा कितना, इसको 100 करोड़ देना पड़ेगा तभी हमारे साथ जुड़ेगा, इसको 50 करोड़ देना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा आदमी है तो जुड़ जाएगा हमारे साथ। ये नेताओं का सौदा कर रहे थे यहाँ पे, टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं को। अब तो मैं तो ये कहूँगी भाई, ममता दीदी और राहुल गांधी, आप लोग लगातार आवाज उठा रहे थे ना, अब कहाँ हैं आप लोग? इतना बड़ा खुलासा हो गया, अब तो सड़कों पे आ जाइए कम से कम। आप ही के बंगाल में ना मुसलमान भाइयों का सौदा कर रहे थे ये लोग 1000 करोड़ में। अब भी अगर आप दोनों लोग बाहर नहीं आ रहे ना सड़कों पे, तो सच बताऊं ना, जो हो बीजेपी को ही सत्ता में आना चाहिए बंगाल मैडम में। हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था और हारा था, बाद में दीदी के पास गया था। क्या वो दीदी और बीजेपी दोनों का एक है? वही बात है ना, बीजेपी और दीदी एक कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? मोदी जी ने कह दिया ना कि पिछली बार मोदी जी की भाषा नहीं देखी थी, क्या थी? ओ दीदी ओ दीदी। एक प्रधानमंत्री की भाषा होती है ये कि ओ दीदी चिल्लाए। प्रधानमंत्री की भाषा में ना तहजीब होती है, तमीज होती है, भाषा नहीं होती कि ओ दीदी चिल्लाए। और मैं तो ये कहूँगी राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी के कई है ना कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, बंगाल में। आपको अब तो बंगाल में ना सड़कों पे उतर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिस लगातार जिन लोगों की आवाज उठाते हैं ना, असहाय लोगों की, उन्हीं का सौदा हो रहा था बंगाल में 1000 करोड़ में। अगर आज आप सड़कों पे नहीं आएंगे ना उस आदमी के लिए कि उस पर अच्छे से कार्रवाई हो, और मैं तो ये कहूँगी इलेक्शन कमीशन को अब क्यों नहीं देख रहा भैया, इतना बड़ा घोटाला सामने आया 1000 करोड़ को, अब तो इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए कि 1000 करोड़ का जो घोटाला आया है कि अब तो कुछ हो। क्योंकि वही चीज है ना, बंगाल में चुनाव है, सब कुछ तो बिक गया है।